हेलो व्यूअर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो बोटॉक्स का इंजेक्शन होता है वो हम मुख्तलिफ कंडीशन में लगाते हैं। एनल फिशर में, मोस्टली तो क्रॉनिक एनल फिशर में लगाते हैं। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि बोटॉक्स का इंजेक्शन जो क्रॉनिक एनल फिशर में लगाते हैं उसके बाद आपको कुछ एहतियातें करनी है। जो घर पर आपको एहतियातें करनी है वो क्या करनी है। कुछ तो स्पेसिफिक एहतियातें, कुछ जनरल हैं जो कि ऑपरेशन के बाद आप कर रहे होते हैं या फिशर के बाद आप कर रहे होते हैं। एनल फिशर में जो बोटॉक्स का रोल है, हमने पहले 3-4 वीडियो बनाई है। एक हमने बनाई है कि बोटॉक्स के इंजेक्शन हम किन किन कंडीशन में लगाते हैं। एक वीडियो हमने बनाई है कि बोटॉक्स का जो इंजेक्शन हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये बोटॉक्स के लिए क्या क्या ये होता है, कब लगाते हैं और ये कैसे काम करता है। एक हमने वीडियो बनाई है, हम बोटॉक्स का इंजेक्शन लगता हुआ दिखा रहे हैं आप लोगों को। अब बोटॉक्स का इंजेक्शन लग गया, अब घर पर आपने क्या एहतियातें करनी है, इस पे हम आज हमारी ये वीडियो है। और पहले तो जनरल मेजर्स हैं, वो तो आपने करनी करनी है, वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पहली एहतियात जो करनी है वो क्या है। पहला काम जो आपने करना है कि आपने ना हैवी वेट, वजन उठाने से आपने जो हैवी काम है, ज्यादा घर के काम काज जो होते हैं, 1 हफ्ते तक आपने एहतियात करनी है। ज्यादा वजन उठाएंगे क्योंकि बोटॉक्स का इफेक्ट होता है कि वो पट्टों को रिलैक्स कर देता है। तो ज्यादा वजन उठाने से, खांसने से, इससे थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो 1 हफ्ते तक आपने हैवी काम नहीं करना। बोटॉक्स लगता है जब, तो इसका ये होता है कि 1-2 हफ्ते तक गैस खुद निकल सकती है। कुछ अगर पट्टे वो कुछ ज्यादा ही रिलैक्स होते हैं तो उसमें यह होता है कि बाज़ दफ़ा स्टूल भी निकल सकता है। कंट्रोल थोड़ा सा टेम्पोरेरी होता है, लेकिन ये तो स्टूल का कंट्रोल अगर लॉस थोड़ा सा होता है या गैस का वो ज़रा ज़्यादा होता है। लेकिन हमने आज तक जो भी बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी में होता है। हमने अभी तक नहीं लगाया, जिनको भी हमने ये बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाया उनमें ये मसला हुआ नहीं है। तो क्योंकि डॉक्यूमेंटेड है, कुछ पेशेंट्स में हो सकता है। तो अगर ये ऐसी सूरत हाल होती है, टेम्परेरी होता है, कुछ अरसे तक आपने कुछ दिनों तक देखना है। अगर ज्यादा ये हो रहा हो, कंट्रोल ना हो रहा हो, गैस ज्यादा निकल रही हो, तो फिर आपने अपने एक दफा सर्जन से रब्ता करना है। जब बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर बाउल मूवमेंट्स, जब पखाना करना है तो आपने जोर लगाकर पखाना नहीं करना। ज्यादा देर तक बैठे नहीं रहना, क्योंकि वहां प्रेशर पड़ता रहता है, वो पट्ठों पे प्रेशर पड़ता रहता है। तो उससे फिर ये इफेक्ट थोड़ा सा काम खराब हो सकता है। ज्यादा जोर लगाएंगे तो लॉस हो सकता है, कंट्रोल लॉस हो सकता है, पेन हो सकता है। पखाना अगर आया है तो टॉयलेट करें, अगर पखाना नहीं आया तो ज्यादा देर तक बैठे ना रहें, उठ जाए। ये तो कुछ स्पेसिफिक एहतियातें थी जो आपने करनी है। और उसके बाद अब क्या करना है, जो जनरल मेजर्स हैं, जो वैसे एनल फिशर की ट्रीटमेंट में भी कर रहे होते हैं, जब आप जीटीएन यूज कर रहे हैं या फिर आपने एलआईएस का प्रोसीजर कराया है, तो जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो आपने जनरल मेजर्स करनी है कि आपने हाई फाइबर डाइट लाजमी लेनी है। वही इलाज एनल फिशर की ट्रीटमेंट वाला जो बगैर ऑपरेशन वाला हमने वीडियोस में बताया हुआ, वो करना है लाजमी। कि हाई फाइबर्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें कि सब्जियां हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, और इसबगोल का छिलके का इस्तेमाल करना है, उसमें भी फाइबर आपको मिल जाता है। पानी का आपने ज्यादा इस्तेमाल करना है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो वार्म शीट्स बाथ आपने लाजमी लेने हैं। वार्म शीट्स बाथ भी 15 से 20 मिनट तक करने हैं, पायोडीन और डिटॉल डालकर। इस पे भी वीडियो हमने काफी बनाई हुई है। तो ये जनरल मेजर्स करनी है आपने। बोटॉक्स आपने कर लिया, फिर भी आपने ये जनरल मेजर्स करनी है। और उसके बाद लास्ट में फिर यह है कि इसका फॉलो फॉलो बहुत जरूरी है। बोटॉक्स का इंजेक्शन 2 से 3 महीने तक, 3 महीने तक इफेक्टिव होता है, उस वक्त तक इसका असर होता है। इस दौरान अगर तो फिशर ठीक हो गया, जो कि क्योंकि सिर्फ जीटीएन से तो 60% तक, 40 to 60% तक ठीक हो सकता है। तो अगर आप साथ बोटॉक्स यूज करते हैं तो ये 72-75 तक इसका सक्सेस रेट हो जाता है। इस दौरान फिशर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर ये रिपीट करना पड़ता है। फिर आप अपने सर्जन से रब्ता करते हैं हर 3 मंथ्स के बाद। फिर ये 3 सेशन हो सकते हैं 3 मंथ्स के गैप के बाद। 3 मंथ्स के बाद आपको बोटॉक्स लेना है। ये है वैसे भी उन लोगों के लिए है जो डर रहे होते हैं कि हमने सर्जरी नहीं करवानी, कोई प्रोसीजर नहीं करवाना, लेकिन हीलिंग भी नहीं हो रही, या कुछ अभी वेट कर रहे होते हैं कि हमने सर्जरी अभी थोड़ी देर बाद करवानी है, या कोई भी वजह हो सकती है। तो बोटॉक्स का इंजेक्शन 3 मंथ्स के बाद रिपीट करना पड़ता है। तो इसलिए अपने सर्जन के साथ आपने फॉलो अप में रहना है। तो ये हमारी बोटॉक्स पे हमने वीडियो पहले बनाई है, तो ये वीडियो भी बहुत जरूरी थी कि बोटॉक्स का इंजेक्शन हम जो लगाते हैं उसके बाद घर पे पेशेंट चला जाता है, वो घर पे क्या करे। तो मोटा मोटा सा रूल यही है
कि वही चीजें जो आप एनल फिशर के से पहले कर रहे थे, एनल फिशर की जब जीटीएन यूज करने के लिए जो कर रहे थे, वही घर में जाके वो एहतियातें करनी है। प्लस पखाना करते हुए जोर नहीं लगाना आपने। प्लस ये है कि हैवी थोड़ा सा काम नहीं करना एक हफ्ते के लिए, हैवी वजन नहीं उठाना आपने, और टॉयलेट करने के लिए ज्यादा देर तक बैठे नहीं रहना। ये एहतियातें करें, साथ तो आपने बाकी भी करना है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन भेजते रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।